1839 में गुजरात के एक छोटे से गांव नवसारी में, जहां एक पारसी लड़के का जन्म हुआ। जमशेदजी नसरवानजी टाटा, उनके पिता नसरवानजी टाटा एक छोटे व्यापारी थे और उनकी फैमिली में पैसों की कमी थी। लेकिन जमशेदजी के सपने काफी बड़े थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई एल्फिंस्टोन कॉलेज से की और फिर अपने पिता के कॉटन ट्रेडिंग बिजनेस में मदद करने लग गए। लेकिन उनका सपना सिर्फ बिजनेस तक ही नहीं था। 1896 में उन्होंने यूरोप के एक होटल में जाना चाहा, लेकिन उन्हें अंदर जाने से मना कर दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इंडियन थे। यही एक पल था जब जमशेदजी ने फैसला किया, मैं एक ऐसा होटल बनाऊंगा जो सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बनेगा। उस वक्त की उम्र 60 साल की थी। 1898 में जमशेदजी टाटा ने इस प्रोजेक्ट का स्टार्ट किया। जब उन्होंने ताजमहल पैलेस होटल बनाने का फैसला किया तो उनके पास सिर्फ एक सपना था, लेकिन इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी कंपनी के रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया। तो पैसों का इंतजाम टाटा स्टील और टेक्सटाइल बिजनेस से किया गया। कंस्ट्रक्शन के काम में लगभग 2.5 लाख पाउंड का इनिशियल इन्वेस्टमेंट हुआ, जो आज की टाइम में करोड़ों में है। ये प्रोजेक्ट तब इतना बड़ा था, ब्रिटिश आर्किटेक्ट सीताराम कंटेराव वैद्य को हायर किया गया। लेकिन एक मेजर ट्विस्ट तब आया जब कंस्ट्रक्शन के दौरान डेथ हो गई। उसके बाद W.A. जेम्बर्स को हायर किया गया, जिन्होंने ताज का यूनिक इंडो-सेरामिक डिजाइन किया। ताज का डिजाइन और आर्किटेक्चर उस दौर के किसी भी और होटल से अलग था। उस टाइम पर इंडिया में लगे हुए होटल बहुत कम थे और जो थे वो सबको इक्वली वेलकम नहीं करते थे। जमशेदजी टाटा ने ये बैरियर ब्रेक किया और ताज सबके लिए एक्सेसिबल बनाया। ताज होटल की लोकेशन भी बहुत स्ट्रेटेजिक थी, अरेबियन सी के सामने। ये स्पॉट परफेक्ट था बिजनेस और लेजर ट्रैवलर्स के लिए। ये ऐसी जगह बन रही जिसमें इंडो-सेरामिक स्टाइल वेस्टर्न प्लेसेस के साथ ब्लेंड किया गया था। जमशेदजी टाटा ने डिसाइड किया कि ताज के हर रूम में लग्जरी होगी। आप सोच भी नहीं सकते, ताज होटल पहला होटल था जिसमें इलेक्ट्रिसिटी और इंग्लिश बटलर्स थे। ये होटल सिर्फ एक इमारत ही नहीं, ये इंडिया के एक्सीलेंस का एक शानदार रिप्रेजेंटेशन था। ताज के लिए इंपोर्टेड मटेरियल्स का इस्तेमाल किया गया। यूरोपियन टाइल्स, बेल्जियन शैंडिलियर्स और इटालियन मार्बल को यूज करके हर रूम को बनाया गया। ताज वाज डिजाइन्ड टू बी अहेड ऑफ इट्स टाइम और ताज के एंट्रेंस पर बनाया गया उसका सिग्नेचर रेड डोम। ये इंस्पिरेशन थी फ्लोरेंटाइन आर्किटेक्चर से, जिसे चेम्बर्स ने इंटीग्रेट किया। ये डोम ताज की आइडेंटिटी का एक हिस्सा बन गया, जो आज भी लोगों के ज़हन में है। फाइनली जनवरी 16, 1903 ताजमहल पैलेस होटल ने अपनी दरवाजे खोले। इस वक्त मुंबई में सिर्फ ब्रिटिश लोगों के लिए लग्जरी होटल्स हुआ करते थे, लेकिन ताज हर इंसान के लिए था। एक भारतीय होटल जो अंग्रेजों से कम्पीट कर रहा था। उस वक्त ताज का रेंट 10 रुपीज पर नाइट था। उस दौरान में भी एक बड़ी चीज, हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ सर्विस, लग्जूरियस एनवायरनमेंट, नो डिस्क्रिमिनेशन। ये सारी चीजें जमशेदजी ने अपनी एनवायरनमेंट में ऑब्जर्व करके इम्प्लीमेंट कर ली थी। इसीलिए काफी जल्दी ताज एक सिंबल बन गया इंडिया की ग्रोथ और हॉस्पिटैलिटी का। इसने वर्ल्ड लीडर्स, इंडियन महाराजास और डिक्टेटरीज को अपने अंदर बुलाया। ताज सिर्फ एक होटल नहीं, एक कल्चरल लैंडमार्क बन गया। आज तक दुनिया भर में जाना पहचाना होटल है, लेकिन इसका सफर आसान नहीं था। 2008 के मुंबई अटैक्स के बाद ताज फिर से खड़ा हुआ। Currently, Taj Hotel's brand value is $545 million.